हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। हमको मालूम है, देखिए, क्लास 10th और क्लास 12 दोनों बच्चों के एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो गए हैं सीबीएसई के, और आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर बनने हैं। क्लास 10th के तो फिर भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई ने पहले अनाउंस कर दिया है, लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए अभी तक कोई भी क्राइटेरिया अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन बहुत ही जल्दी, लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होंगे सीबीएसई क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, आपके रिजल्ट्स कैसे बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें एक हफ्ते के अंदर सीबीएसई डिक्लेयर करने वाली है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल करके आ रही है उन बच्चों के लिए क्लास 12th के जिनके अभी तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्कूल में कंडक्ट नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो पेंडेमिक की वजह से या किसी कारणवश प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाए और लॉकडाउन लग गया। तो ऐसे स्कूल्स का डाटा सीबीएसई के पास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो इसलिए अब सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आना था क्लास 10th का जुलाई के फर्स्ट वीक में, और क्लास 12th के रिज़ल्ट्स भी जो अनाउंस होने हैं, अब ये दोनों क्लास के रिज़ल्ट्स थोड़े से डिले होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट अपडेट में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए, जो स्कूल्स अभी तक अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स या इंटरनल असेसमेंट्स के नंबर्स या आपके प्रोजेक्ट्स के नंबर किसी भी कारणवश अगर सीबीएसई को अपडेट नहीं करा पाए हैं या सीबीएसई तक नहीं भेज पाए हैं, उनके पोर्टल पर अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो अब उनके लिए ये चांस सीबीएसई दे रही है। एक डेट भी उन्होंने मेंशन किया है कि देखिए, अब 28 जून तक सीबीएसई ने ये टाइम दिया है स्कूल्स को कि जहां पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स या प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट नहीं हुए हैं, तो उन स्कूल को गाइडलाइन दी गई है कि 28 जून तक आप अपने मार्क्स हमारे पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। पहले ये डेट 11 जून तक थी, यानी 11 जून तक स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको मार्क्स अपलोड करने सीबीएसई के वेबसाइट पर। लेकिन अब इस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है और 28 तारीख लास्ट डेट कर दी गई है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 28 तारीख लास्ट डेट होती है तो जून तो वैसे ही ख़त्म हो गया और रिज़ल्ट बनने में लगभग 15 दिन का टाइम लग जाएगा। तो आपका जो रिज़ल्ट क्लास 10th का जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला था और क्लास 12th के लिए भी, तो अब ये रिजल्ट्स फर्स्ट वीक में नहीं आकर के सेकंड वीक में आएगा। मे बी 15 से 20 तारीख के बीच में जुलाई के आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। क्लास 10th क्लास 12 दोनों के लिए है ये। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान से समझेंगे कि देखिए, सीबीएसई ने ये बोला है कि जितने भी स्कूल्स हैं जो जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट नहीं करवाए हैं, जहाँ भी आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, वाइवा नहीं हुआ है, तो अब आप लोग अपने प्रैक्टिकल और वाइवा कंडक्ट करवाइए। और इसको ऑफलाइन मैनर में कंडक्ट नहीं करवाना है, बिल्कुल ऑनलाइन ही आपका ये एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल का या इंटरनल असेसमेंट का और वाइवा वगैरह का। बिल्कुल ऑफलाइन नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सख्त इंस्ट्रक्शन है सीबीएसई की तरफ से कि ऑनलाइन ही आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं जहाँ पर बचे हुए हैं अभी एग्ज़ाम्स। अच्छा, इसके लिए टीचर्स भी असाइन किए जा रहे हैं, एक्सटर्नल टीचर और इंटरनल टीचर। तो जिन स्कूलों में, अब ये ध्यान से समझेंगे आप, जिन स्कूल्स में एक्सटर्नल टीचर कंडक्ट या एक्सटर्नल टीचर को अपॉइंट नहीं किया गया है, तो वहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सब्जेक्ट टीचर ही आपके इंटरनल इवैल्यूएशंस करेंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट्स लेंगे और आपके मार्क्स को सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। आपको जो टीचर पढ़ाता है वही आपको मार्क्स देगा, अगर सीबीएसई की तरफ से एक्सटर्नल टीचर अपॉइंट नहीं किया गया है तो। और अगर सीबीएसई की तरफ से एक्सटर्नल टीचर, एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया गया है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या करेगा, आपके इंटरनल एग्जामिनर से कांटेक्ट करके एक डेट फिक्स करेगा और उस डेट को आपका प्रैक्टिकल या आपका वाइवा या आपका इंटरनल असेसमेंट, जो भी एग्ज़ाम रह गए हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये एक डेट फिक्स करके आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो डेट जब भी फिक्स होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर जब भी इंटरनल एग्जामिनर के कांटेक्ट में आकर के डेट जब भी फिक्स करेगा, इंटरनल एग्जामिनर जो आपका स्कूल टीचर है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा और ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही लेना है, उसका वाइवा लेना है, तो वाइवा आपका ऑनलाइन होगा। अब इस ऑनलाइन में आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर भी जुड़ा रहेगा, आप भी जुड़े रहेंगे और आपका इंटरनल एग्जामिनर भी जुड़ा रहेगा, स्कूल टीचर, तीनों उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रह करके आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएंगे। और सीबीएसई ने साफ साफ ये बोला है कि जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसकी फ़ोटो खींच करके सीबीएसई के लिए रिकॉर्ड में रखना है या अपलोड करना है। तो आपका फ़ोटो आपकी इंटरनल
एग्जामिनर का फ़ोटो और आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर का फ़ोटो वाइवा लेते समय ये फ़ोटो खींच करके स्कूल रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड भी किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारी चीज़ें कंडक्ट करवाई जाएंगी। और बिल्कुल टाइम आप ध्यान रखेंगे कि 28 तारीख लास्ट डेट दी गई है स्कूल्स को, इसके बाद कोई भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, यानी 28 जून तक हर हाल में स्कूल्स को आपके मार्क्स पुटअप करने हैं सीबीएसई को, और उसके बाद ही फिर आपके रिजल्ट्स का काम शुरू होगा। और मे बी ये 15 से 20 दिन का सिलसिला चलेगा और आपके रिजल्ट्स थोड़े से डिले होंगे। मिड ऑफ द जुलाई आप मान सकते हैं आपके रिजल्ट आने की संभावना है। जितने बच्चे प्राइवेट से आपके क्लास 12th के लिए रजिस्टर्ड हुए थे, प्राइवेट वालों के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो भी नियम होंगे, जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे, वो जल्दी हम डिक्लेयर करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।